ये मेरे अंकल का चैनल है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ये मेरे अंकल का चैनल है। लास्ट एंड साइंस में 2023 में क्वेश्चन आया था, ये चैप्टर नंबर 4 से है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन था। गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायन नॉर C4 नेगेटिव इन आयन व्हाट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो कार्बन है वो C4 पॉजिटिव क्यों नहीं बनाता, ना ही C4 पॉजिटिव बनाता है ना ही C4 नेगेटिव, उसका रीजन बताना है, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऐसा क्यों। सेकंड क्या था, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्टिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये 3 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 था, ये 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए राइट है C4 पॉजिटिव और ये बोल रहा है C4 नेगेटिव, ये क्यों नहीं बनाता, रीजन आपको बता रहे हैं। देखिए कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। अब देखिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं प्रोटॉन और यहाँ पे राइट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए C6 जब रहता है मतलब एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो C4 पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन हम लॉस करते हैं। तो देखिए जब हम 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, प्रोटॉन तो आपका 6 ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन तो लॉस होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने बचेंगे, 4 लॉस होने के बाद 2 बचेंगे। तो जो 6 प्रोटॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करेगा क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं बन पाएगा। देखिए ध्यान से 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए, 2 ही बचे हुए हैं, तो ये एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है C4 पॉजिटिव नहीं बनेगा। अब C4 नेगेटिव में आते हैं। C4 नेगेटिव, C4 नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ये 4 गेन करेगा तब नेगेटिव बनता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए C4 नेगेटिव नहीं बन पाएगा। आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि C4 नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन 4 गेन करना। तो पहले इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो जैसे ही ये नेगेटिव 4 माइनस बनाएगा तो इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो मतलब टोटल हो गए 10, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये C4 नेगेटिव नहीं बनाता। कार्बन का नेचर कैसा होता है, कोवैलेंट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसलिए कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ना कि वो गेन करता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। नाइदर वी गेन नॉर वी लूज, ओनली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नेचर ऑफ कार्बन। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव के केस में क्या है कि 6 प्रोटॉन हो जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो इस केस में ये होल्ड नहीं कर पाएंगे। सेम चीज है यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। सेम चीज है यहाँ पे 6 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हैं, 10 हो जा रहे हैं, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इस केस में कार्बन नाइदर भी गेन इलेक्ट्रॉन नॉर भी लूज इलेक्ट्रॉन, ओनली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इस आंसर से सेटिस्फाइड हो गए होंगे। सेकंड में आते हैं, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि अ सीरीज, मतलब ए सीरीज, कोई ऐसी सीरीज जिसमें मेंबर के बीच, कंस्ट्रक्टिव मेंबर के बीच जो डिफर हो वो CH2 का हो या 14U का। मतलब कोई ऐसी सीरीज, जैसे कार्बन की सीरीज बोला है तो कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की हम लोग सीरीज राइट करेंगे, तो जैसे एल्केन हमने राइट किया, एल्केन, एल्केन का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो अ सीरीज विच कंसेक्टिव मेंबर डिफर वाइज CH2 या 14U, मतलब ऐसी सीरीज जिसमें मेंबर के बीच का जो डिफरेंस हो या डिफर हो कितने का हो, CH2 का हो, और कितने का हो, या 14U का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब यहां से देखिए n की वैल्यू यदि हम 1 लिखते हैं तो CH4 बनेगा, तो इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें डिफर कितने का होना चाहिए, CH2 का। तो यदि हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 लेते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, C2 हो गया, H2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब क्या बन जाएगा, C2H6, क्या बन जाएगा, C2H6। तो मतलब आप कहने का मीन्स ये है कि होमोलोगस सीरीज अ सीरीज विच कंसेक्टिव मेंबर डिफर इन CH2 और 14U। 14U कैसे, तो देखिए दोनों के बीच का डिफर कितने का है, CH2 का है,
तो देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, नंबर ऑफ एटम 2 है, तो 12 प्लस 2 मतलब कितना हो गया 14U। तो 14U का डिफर हो या CH2 का डिफर हो तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। जैसे एल्केन है, एल्काइन है, एंड आपका जो एल्कोहल है और जो है तो आपका क्लोरोब्लोरो है, तो इसमें भी आप डिफर देखेंगे तो कितने का होगा, CH2 का ही डिफर है। अब देखिए राइट है, इसके आगे क्वेश्चन में राइट है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्टिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। अब हम एल्डिहाइड में आ रहे हैं। देखिए एल्डिहाइड हम किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो CHO, उसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। तो देखिए कार्बन की यदि हम बैलेंसी यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ऑक्सीजन की 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 बैलेंसी कम है तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, H लगा दिए। तो देखिए ये फर्स्ट मेंबर है। अब हमने बताया कि होमोलोगस सीरीज का डिफर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, CH2 का। तो देखिए यहाँ पे सी एक और कर देंगे क्योंकि CH2 का डिफर करना है। तो देखिए CH3 CHO, ये 2 मेंबर हो गए। डिफर देख लीजिए, यहाँ C1 है, यहाँ 2 है, 1 2। हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ देखिए 3 एंड 4, कितना हो गए 4, मतलब यहाँ पे CH2 का डिफर है। तो इसका नेम हो जाएगा मेथेनल और इसका हो जाएगा एथेनल। IUPAC में मेंबर ऑफ, और क्या राइट करना था, एनी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्टिव मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। तो पहला हो जाएगा मेथेनल SCHO, सेकंड हो जाएगा एथेनल। यदि आपको इसके आगे भी राइट करना है तो आप CH2 और बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए CH3 CH2 CHO, देखिए डिफर हो गया फिर CH2 का, तो इसे हम बोलेंगे प्रोपेनल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। लास्ट क्वेश्चन में आइए, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उसमें साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला भी गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। देखिए साइक्लो लिखा है, हेक्सेन लिखा है, साइकिल का मतलब है सर्किल में, मतलब क्लोज्ड होगा। तो देखिए कितने कार्बन होंगे, 6 होंगे। तो हम राइट करें, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब देखिए हेक्सेन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है इनके बीच, ये सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया। देखिए कार्बन की बैलेंसी 2 कम है, उतने ही हाइड्रोजन लगा देंगे, तो उतने ही आप H लगा दीजिए। देखिए जितनी बैलेंसी कम है उतने ही H, ये देखिए, तो ये बन गया क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाए, साइकिल का मतलब है कि क्लोज सर्किट होगी, और इसमें कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। हेक्सेन का मतलब फिर देखिए साइक्लो फिर हेक्सेन है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन हो गए, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। तो सिंगल बॉन्ड हमने लगाया, 2 बैलेंसी कम थी, उतने ही H लगा दिए बैलेंसी कवर करने के लिए। तो आपका बन गया फार्मूला, क्या बन जाएगा, C6H कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, और डेफिनेटली इतना श्योर हो जाइए कि आपके मार्क्स जो हैं 25 का केमिस्ट्री होता है, उसमें आप पूरे मार्क्स जो है गेन कर लेंगे। लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट हमारे, तो 2 नहीं 3 स्टूडेंट जो है 95 एवं मार्क्स जो है गेन किए थे साइंस के सब्जेक्ट में। और आने वाले टाइम में मैं फरवरी में हो सकता है कि मैं फिजिक्स और बायो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊं। थैंक यू।